कायनात इतनी विशाल है कि इंसान की नजर वहां तक भी नहीं पहुंच सकती। लाखों सितारे, करोड़ों गैलेक्सियां और उनके पीछे अनगिनत राज। इंसान के दिल में हमेशा ये सवाल उठता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी ऐसी मखलूक है जो हमारी तरह जिंदा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और आसमानों और जमीन में जो कुछ मखलूकात है सबको उसी ने पैदा किया। सूरह अश-शूरा। इस आयत में मखलूकात का जिक्र है। उल्मा कहते हैं इसका मतलब ये है कि इंसान और जिन के अलावा भी अल्लाह ने और मखलूक पैदा की है। यानी कुरान हमें इशारा देता है कि शायद इंसान अकेला नहीं है। इस्लाम पहले से ही दो गैर इंसानी मखलूक का जिक्र करता है। फरिश्ते जो रोशनी से बनाए गए और हमेशा अल्लाह की इबादत में रहते हैं। जिन जो आग से बने और इंसानों की तरह उनमें भी नेक और बद दोनों पाए जाते हैं। तो जब फरिश्ते और जिन मौजूद हैं, तो क्या इस ब्रह्मांड में और भी ऐसी मखलूक हो सकती है जिनके बारे में हमें इल्म नहीं। कुरान साफ कहता है, आसमानों और जमीन के गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सूरह अन-नमल 65। यानी अगर एलियंस हैं तो उनका असली इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इंसान लाख खोज कर ले, लाख मशीनें बना ले, लेकिन इल्म गैब का इल्म अल्लाह के पास ही है। आज की सदी में नासा और दूसरे साइंस इदारे आसमानों की खोज में लगे हैं। कभी रेडियो सिग्नल कैच होते हैं, कभी अजीब रोशनी, कभी यूएफओ के दावे। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने आसमान से अजीब आवाजें सुनी, लेकिन इस्लाम हमें बताता है हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है और इंसान सिर्फ उतना देख सकता है जितनी इजाजत अल्लाह दे। इंसान चांद पर पहुंचा, मंगल तक मिशन भेजा, स्पेस में दूर दूर तक ताक झांकी, लेकिन क्या इंसान इस ब्रह्मांड का सिर्फ 1% भी जान पाया? नहीं। कुरान कहता है, और तुमको बहुत ही कम इल्म दिया गया है। सूरह बनी इसराइल 85। तो अगर एलियंस हैं तो वो भी इंसान की समझ से परे रहेंगे जब तक अल्लाह न चाहे। कुछ उलमा का मानना है अगर दूसरी मखलूक है तो क़यामत के दिन वो भी अपने हिसाब किताब के लिए खड़ी होगी। कुरान में है, और हम हर मखलूक को इकट्ठा करेंगे, यानी इंसान, जिन, फरिश्ते और जो भी और मखलूक है सबको अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम एलियंस की तलाश में जिंदगी बर्बाद करें, बल्कि हमें याद दिलाता है, तुम्हें पैदा ही सिर्फ मेरी इबादत के लिए किया गया है। सूरह अज़-ज़ारियात 56। तो चाहे एलियंस हो या न हो, इंसान का असली काम अपनी आखिरत की तैयारी है। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को सिर्फ तमाशा नहीं बनाया। हर तारा, हर गैलेक्सी, हर रहस्यमय आवाज ये कह रही है, देखो अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम है। तो एलियंस की तलाश से भी बड़ा सबक ये है कि इंसान अल्लाह की कुदरत को पहचाने और उसका शुक्र अदा करे। इस कायनात में लाखों राज छिपे हैं। शायद एलियंस भी हो, शायद न हो, लेकिन इतना यकीन है कि जो भी है वो अल्लाह ही की मखलूक है, और अल्लाह अपने हर बंदे और हर मखलूक से हिसाब लेगा। दोस्तों, अगर एलियंस सचमुच मौजूद हो तो क्या आपको लगता है कि वो भी अल्लाह की इबादत करते होंगे? Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us.